जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम की आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर सिस्टम में आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और नियरेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर, हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर हिंदी में इंटीजर ने क्या कह दिया, हाँ, पूर्णांक। इंटीजर अपने दो प्रकार के हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बारे में जानेंगे और नियरेस्ट इंटीजर के वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो अब शुरुआत कराएं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है क्या अपना, जिस तरह में कोई भी इसमें क्या लेना हुआ है अपन है जस्ट बिफोर। मैं कोई भी संख्या लूँ उसका जस्ट पहले की संख्या लेवांगे, यानी पॉइंट में होगी जो। जिस तरह मैं एग्जाम्पल का तौर पर लूँ 3.56 लूँ, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी अपनी 3 हो गई। 3.42 लूँ मैं, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 3 होगी। मैं लूँ 5.4623, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी अपनी 5 होगी। कोई भी संख्या और ले आप, जिस तरह मैं ले लूँ 9.999, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी अपनी 9 ही होगी। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वही संख्या होगी जो अपना दे रखी हुआ है, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर हैं यानी डिजिट हैं वह मायने नहीं रखते ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में। इसके बाद अब बात करेंगे नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू की। नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है अपनी, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू यानी कि निकटतम पूर्णांक की बात कर रहे हैं अब इसमें। नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में निकटतम पूर्णांक की बात, यानी कोई भी संख्या मानूं मैं एक्स मान लिया, वेरिएबल में ले ली मैंने कोई भी संख्या एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, यानी कि 0.5 तक बड़ी होगी या 0.5 का बराबर होगी, तो आप एक्स की वैल्यू इस पर निर्धारित करांगे। यानी कि 0.5 तक बड़ी हो या 0.5 का बराबर हो, तो आप वैल्यू लेवांगे जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। और जो 0.5 तक वैल्यू छोटी है, 0.5 तक वैल्यू छोटी है, तो आप वैल्यू लेवांगे जस्ट बिफोर, यानी कि उससे पहले, जस्ट बिफोर। 0.5 तक बड़ी है या इसका बराबर है, तो जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। एग्जाम्पल का तौर पर ले आप, फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या ले ली मैंने 4.56, तो इसमें नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी अपनी 5 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसमें 0.5 तक ज़्यादा की वैल्यू है, यानी कि पॉइंट के बाद 0.5 की बात करा आप, 0.5 हो या 5 तक बड़ी हो, तो आप जस्ट आफ्टर की लेवा, हाँ, तो क्या लेवांगे 5। 4 के बाद कौन सी संख्या है अपनी 5 आवा है। और मैं बात करूं 0.42 की, तो इसमें लेवांगे आप जस्ट बिफोर, यानी कि 4 ही लेवांगे। किसी और संख्या न मानूं मैं 5.62 लें, तो यह कौन सी होगी अपनी 6 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह 0.5 तक ज़्यादा है, तो इसके जस्ट आफ्टर की संख्या लेवांगे। मैं और एग्जाम्पल का तौर पर कोई भी संख्या लेवा, जिस तरह मैं लिखूँ 6.23, 6.23 लूँ, तो अपनी नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 6। जब मैं 6.5 लूँ, तो इंटीजर वैल्यू यानी कि नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू अपनी 7 हो जाएगी।
इस प्रकार आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ने समझ जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू का क्वेश्चन बना है। किस प्रकार के क्वेश्चन बना है, अपना वह सीधी वैल्यू पूछ लगा भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू काटो या नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू काटो। इसके बाद आप जानकारी प्राप्त करांगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी, इसके बाद है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसके बाद है अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम, और इसके बाद है अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम पूरा बेस लेवांगे आप और यहाँ पर डिजिट लिखांगे। मैं बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात फर्स्ट क्लास में कर चुके थे, लेकिन आपने ईब तक पिछली 5 क्लास में डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है। ईब आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करांगे। बाइनरी की बात करूँ मैं, बाइनरी में बेस कितना है, 2 का है, और डिजिट कौन से हैं, 0 और 1। और मैं डेसिमल की बात करूँ, डेसिमल में कितने हैं, बेस है अपना 8 और डिजिट कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्योंकि इसका अंदर अपना 0 भी शामिल हो चुका है, तो ये पूरे के पूरे डिजिट अपने 8 हैं और इसका बेस भी 8 है। और मैं ऑक्टल का बेस की बात करूँ 10 है, तो इसमें संख्या कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ 10 कैसे हैं, क्योंकि इसका अंदर आप 0 ने शामिल करा हाँ। और हेक्साडेसिमल की बात करूँ, हेक्साडेसिमल सिस्टम अपना बेस 16 है और इसका में डिजिट कितने होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो अपना 10 है, या 10 ने मेरी नोट करूँगा 8 है, मतलब 11 ने, बी, सी, डी और ई। जो ए है, ए का मतलब 11 है और बी का मतलब अपना 12 है और सी का मतलब 13 है और डी का मतलब है 14 और ई का मतलब है 15। और इसमें एक 0 शामिल है, तो वापिस तो अपने कितने डिजिट हो गए, 16 डिजिट हो चुके हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। इसके बाद आप बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड को साफ कर अगली स्लाइड पे। बाइनरी सिस्टम में बेस कितना है, 2 है और डिजिट 0, 1 है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस है 8 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ऑक्टल में बेस है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट है। हेक्साडेसिमल में बेस है अपना 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए बी सी डी ई। यह अपने इसके डिजिट हो जाएंगे। तो अब एक एक सिस्टम ने उठावांगे और उसका बारे में जिक्र करांगे। सबसे पहला आप बाइनरी सिस्टम ने उठावांगे। बाइनरी सिस्टम को आप अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे बोर्ड को साफ करके। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की जानकारी प्राप्त करें, यानी ये कोई भी संख्या ले आप उसने बाइनरी में कन्वर्ट करांगे। कोई भी संख्या ले लिया,
मैंने संख्या ली 138, 138 बेस्ट है। तो 138 ना आप बाइनरी में चेंज करांगे। तो अपन करना क्या है, बाइनरी में चेंज करना खातर फैक्टर करांगे आप इस संख्या के 138 के फैक्टर। 2 छिके 12, 2 निमे 18। इसके बाद 3 पे ताला है और रिमाइंडर के बच गया 0। 3 दूनी 6, 3 पे चलावांगे। बाइनरी का मतलब क्या है, बेस 2 है तो आप 2 पे चलावांगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 एकम 2, 2 से 14, रिमाइंडर 0। 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर क्या बच गया 1। 2 चौके 8, रिमाइंडर 0। यानी कि आपने जो शेषफल बचा है उगली साइड लिखना है। 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। ध्यान से समझने की बात है बाइनरी ने कैसे कन्वर्ट कराएंगे। अब नीचे तो शुरुआत कर देंगे और ऊपर लग जावांगे लगातार। तो कुकर लिखेंगे आप बाइनरी ने 138 अपना बाइनरी में चेंज कराएं इसने। नीचे तो शुरुआत करी 1 तक, फिर कितना अपना 1 2 3 यानी कि 000 1 0 1 0। उठते शुरुआत करा 1 000 1 0 1 0। तो अब इसने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ इस प्रकार से बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है अपना। था कई बार न्यू भी कहता है बाइनरी ने कन्वर्ट करा नंबर में। तो किस प्रकार कराएंगे कन्वर्ट, आप संख्या नहीं गिन लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि बेस तो 2 है इसका। 2 की पावर 7 करूँ और गुणा में क्या होगा 1 प्लस 2 की पावर 6 गुणा में 0 प्लस 2 की पावर 5 गुणा में 0 प्लस 2 की पावर 4 गुणा में 0। यानी कि अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा पावर का। पावर घटती जान लग रही है। 2 की पावर 3 गुणा में 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा में 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा में 1 प्लस 2 की पावर 0 गुणा में 0। यानी कि 2 की पावर 7 कितना है अपना 64, 64 दूनी 128, 128 प्लस यू अपना 0 हो गया, यू भी 0 हो गया क्योंकि गुणा में 0 है। ये भी अपना 0 हो गया। तो 2 की पावर 3 कितना है 8, 8 एकम 8। 2 की पावर 2 गुणा 0, 0 हो गया। 2 की पावर 1 गुणा 1 तो प्लस में 2 हो गया। और 2 की पावर 0 की 1 हो गया और गुणा में 0 है तो 0 हो गया। तो आप इसने जोड़ देंगे। 128 में 8 जोड़िया 136 और 2 138। अब बाइनरी तय, बाइनरी नंबर सिस्टम तय वापिस तय नंबर भी बनास कहा। अब और एग्जाम्पल का तौर पे लेवा कोई भी संख्या, जिस तरह कोई संख्या ले ली मैंने एग्जाम्पल का तौर पे। फॉर एग्जाम्पल 173 ले लिया। 173 ने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो सबसे पहला क्या करांगे 173 के करांगे फैक्टर। यानी कि चेक करांगे फैक्टर करते हुए 2 पर स्टार्ट करा। 2 अट्ठे 16 बच गया 1, 2 छके 12, शेषफल के बचा 1 यानी कि रिमाइंडर के बचा अपना 1। 2 चौके 8, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1। 2 एकम 2, 2 0 0, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 पंजे 10, रिमाइंडर 0। 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 और 2 एकम 2, रिमाइंडर के बच गया 0। आपने करना क्या है इसमें नीचे तो ऊपर की तरफ चलना हुआ है बाइनरी में कन्वर्ट करने खातर। तो उड़ता शुरुआत करके अपन न्यू चलेंगे ऊपर तक। 173 चेंज करना है अपन बाइनरी में। तो
1 0 1 0 1 1 0 1 1 फिर 0 और 1। तो अपन इस प्रकार किसी भी संख्या ना बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सका हाँ। और वापिस तो अपन यही संख्या प्राप्त करनी है, यानी कि बाइनरी टू नंबर। जब बाइनरी तो अपन कोई भी संख्या प्राप्त करा तो कुकर करांगे 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर 7 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 6 गुणा में 0 प्लस 2 की पावर 5 गुणा में 1, इसके बाद गुणा 2 की पावर 4 गुणा में क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 3 गुणा में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा में 1, 2 की पावर 1 गुणा में 0 और 2 की पावर 0 गुणा में 1। तो अब इस प्रकार लिखांगे और जो पावर है वह डिक्रीज होने लग रही है। अपने नंबर वाइज देखना, 2 की पावर 7 है तो गुणा में 1 किया है, 2 की पावर 6 है तो गुणा में 0 किया है नंबर वाइज, 2 की पावर 5 है तो गुणा में 1 किया है, प्लस 2 की पावर 4 है तो गुणा में 0 किया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। उर्ली साइड से लिखना शुरू करा 0 1 2 3 4 5 6 7, जिसकी पावर यानी कि 2 की पावर 7 है तो गुणा में 1 किया है, जब 2 की पावर 6 है तो गुणा में 0 किया है, 2 की पावर 5 है तो गुणा में अपन 1 किया है, और 2 की पावर 4 है तो गुणा में 0 किया है। अपन ने इस ऑर्डर का शब्द लिखा है किसी भी नंबर ना प्राप्त करने खातर। 2 की पावर 7 कितना होगा अपना 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 से कम 128। 2 की पावर 6 0 हो गया अपना, 2 की पावर 5 कितना हुआ है 32, एक गला मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। 2 की पावर 4 0 हो गया, 2 की पावर 3 कितना है 8, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा अपना 4, इसके बाद 2 की पावर 1 0 और 2 की पावर 0 यानी कि 1 गुणा में 1 प्लस में 1 हो जाएगा अपना। तो इन सारी संख्याओं ना मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ गए 4 1 5 8 5 13 13 2 15 15 8 73, यानी कि 173 आ जाएगा अपना। किसी भी संख्या ना आप बाइनरी नंबर सिस्टम तय नंबर में चेंज कर सका हाँ, और नंबर तो आप बाइनरी नंबर सिस्टम बना सका हाँ। इस प्रकार आप किसी भी संख्या ने आसानी से सोल्व कर लेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में।